A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज की बात कुछ खास है। आज हम सिर्फ ब्रेड की नहीं यादों की बात करेंगे, जहां पर लेखक कहते हैं कि मेरे बड़े बूढ़े, मेरे एल्डर्स आज भी उन गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज को याद करते हैं, वहां के ब्रेड को, वहां के बेकरों को। आज के समय में गोवा को उनके फेमस बीचेस की वजह से जाना जाता है, बट एक समय था जहां पर गोवा को बेहद बेहतरीन बोलिनाज और मीठे स्वीट ब्रेड्स के वजह से जाना जाता था। पोर्तुगीज तो चले गए थे, लेकिन हमारे हमारी जो उनकी जो मतलब विरासत है वो आज भी वहां पर जिंदा है। वो बड़ी बड़ी पुरानी भट्टियां जिनमें ब्रेड बनता था आज भी गर्म है, और उनकी आग को उनके बेटे ने, यानी जो मतलब अगली पीढ़ी ने जिंदा रखा है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है उनके लिए, ये गोवा की रूह है। यानी आज हम सीखने वाले हैं बेकर फ्रॉम गोवा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया क्लास 10th एनसीईआरटी की एक खूबसूरत सी कहानी, जहां पर हमें गोवा के एक पुराने कल्चर के बारे में पता चलेगा। ब्रेड की कहानी कि जहां पर ब्रेड बेचा जाता था, ब्रेड की वजह से गोवा की शान थी, गोवा को जाना जाता था उस समय में। और सुबह सुबह की वो झंग झंग की आवाज, जहां पर बच्चे जो है ना वो बिल्कुल उस आवाज के पीछे दीवाने थे। सुबह की नींद सबको प्यारी होती है, उन बच्चों को भी, लेकिन उस ब्रेड के झंग झंग, जो ब्रेड वाला पैटर कहते थे उसे, तो वो जब आता था ना तो उसकी झंग झंग की आवाज से वो बच्चे दिन भर इंतजार करते थे कि भाई कब ब्रेड वाला आएगा। वो इंतजार करते थे, इंतजार उस म्यूजिकल कॉल का। झंग झंग बेकर के आते ही बेकर आता था और उसके बाम्बू स्टाफ की घंटी बजती थी। वो स्टाफ, वो उसकी पहचान थी, और हम सब दौड़ते थे। लेखक कहते हैं दैट चाहे दांत हमने मुंह धोए हो या ना धोए हो, हमने ब्रश किया हो या नहीं किया हो, हम ऐसा कहते थे कि भाई शेर भी क्या कभी मुंह धोते हैं? बिना मुंह धोए, मतलब मुंह धोने की तो परवाह ही नहीं थी, हम सिर्फ भागते थे। कोई परवाह नहीं थी। सवाल ये नहीं था कि हमें वो ब्रेड चाहिए, सवाल ये था कि वो खास चीज चाहिए, वो ब्रेड बैंगल्स चाहिए, वो मीठे गोल गोल ब्रेड बैंगल्स। वो पैटर सुबह आता और शाम को चला जाता, हमारी जिंदगी में ना मिठास छोड़कर, कि बस उसके आने का इंतजार होता। और गोवा में ये जो मीठे ब्रेड होते हैं जिन्हें बोलिनास कहा जाता है, वो हर किसी ओकेजनल, हर किसी स्पेशल ओकेजन का पार्ट होता। बिना उसके तो मतलब समझिए गोवा में कोई ओकेजन जो है वो अधूरे रह जाते। गोवा में ब्रेड सिर्फ आटा नहीं है, ये प्यार है, ये इज्जत है, ये रिवाज है। चाहे शादी हो तो बोल जरूरी है, एंगेजमेंट हो तो घर की लेडी सैंडविचेस बनाती हैं बेकर की ब्रेड से, क्रिसमस हो तो केक और पोलिनास के बिना तो त्योहार बिल्कुल अधूरा सा है, सूना सा है। सोचो कि एक छोटी सी चीज हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा है। वो बोल, वो मीठे ब्रेड गोवा कल्चर का एक पार्ट था, डेली लाइफ का पार्ट था लोगों के। पैटर की शान वो दिखती थी कि भाई एक प्लम्पी शरीर लेकर एक इंसान जो है बड़ा ही हेल्दी टाइप लगता है, और वो जब निकलता है ना तो मतलब आज भी लोग वहां के कहते हैं देखो भाई पटेर को, उसकी पहचान उसका पहनावा था। पुराने जमाने में एक पीस की लंबी फ्रॉक हुआ करती थी और घुटनों तक, जिसको वो कहते थे कबई। और उन ब्रेड बेकर्स को हम क्या कहते थे? पैडर कहते थे। और उसकी सेहत, ओ हो क्या बात है! बेकिंग तो शानो शौकत वाला काम था उस समय मानो। उसका मोटा गोल मोल शरीर उसकी खुशहाली की निशानी थी। और आज भी अगर कोई उस जैक फ्रूट की शेप का अगर कोई दिखता है ना, प्लम्पी इंसान, मोटा तगड़ा, तो हम उसे कहते हैं भाई बेकर है, पैडर है ये। तो पैडर का काम सिर्फ उस समय ब्रेड बेचना नहीं था, उसका काम रिश्ता बनाना था, उसका रजिस्टर, हिसाब किताब, मतलब आज भी याद दिलाता है कि वो घर हर गांव, हर घर का मेंबर था। पैडर गांव की विरासत का सबसे मीठा चैप्टर है। तो आई होप ये मतलब ये जो कल्चर हमें जानने को मिला, ये आपको बहुत अच्छा लगा हो गोवा के बारे में। और अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि गोवा के बारे में आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो परसेप्शन है, परसेप्शन है, वो बेहद अच्छे तरीके से चेंज हुआ और आप इसके बारे में और जानना जरूर चाहोगे। बस लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर में आपका इतना ही है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक बेहतरीन पार्ट 2 के साथ, जहां पर हम सीखेंगे कि मतलब कूर्ग के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।